बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन होगा वो FBR टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में है। FBR ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें टैक्स रेट्स को रिवाइज किया गया है फॉर द सैलरीड पर्सन्स एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें जो अमेंडमेंट की गई है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, लिहाजा आप पूरी वीडियो देखें और कोई पार्ट मिस ना करें। एंड होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो अमेंडमेंट्स की गई हैं टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जो सेक्शन 149 है जो कि सैलरीड पर्सन से रिलेटेड है, इसकी जो वैलिडिटी है ये फ्रॉम द 1 जुलाई 2023 से है। इसमें जो रेट्स रिवाइज की गई हैं वो कुछ इस तरह की हैं। नंबर 1, जिनकी ग्रास सैलरी जो है वो RS 6 लाख तक है, उन पे जो टैक्स रेट होगा वो 0% है। नंबर 2 ये है कि जिनकी ग्रास सैलरी 6 लाख से ऊपर है लेकिन वो 12 लाख तक है या 12 लाख से नीचे है, तो उसके लिए जो टैक्स रेट जो होगा वो 2.5% ऑफ द अमाउंट, इतना अमाउंट आपका 6 लाख से ऊपर जाएगा उसी हिसाब से 2.5% आपका टैक्स डिडक्ट होगा। लेट्स सपोज अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख है तो चूंकि 2 लाख रुपए 6 लाख से ज़्यादा है तो उसी हिसाब से 2.5% आपका चार्ज होगा। नंबर 3 जो है ग्रॉस सैलरी अगर आप 2 मिलियन से लेकर 2.4 मिलियन तक यानी कि 12 लाख से लेकर 24 लाख तक, तो उसके हिसाब से जो है उसमें आपका जो 15,000 रुपये होगा वो फिक्स चार्ज होंगे एंड 12 लाख से ऊपर जाएगा उसका 12.5% चार्ज होगा। एंड नंबर 4 जिनकी ग्रॉस सैलरी RS 2.4 मिलियन से ज़्यादा और 3.6 मिलियन तक है यानी 24 लाख से लेकर 36 लाख तक है, तो उन पे जो टैक्स डिडक्शन होगा उसमें जो फिक्स अमाउंट है वो 1,65,000 रुपये प्लस जो 22% ऑफ द जो अमाउंट होगा वो जितना 2.4 मिलियन से एक्सीड करते जाएंगे उसका 22.5% चार्ज होगा। 1,65,000 रुपये प्लस 22% ऑफ द अमाउंट जो आपका 2.4 मिलियन से एक्सीड कर रहा होगा। नंबर 5 जिनकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 3.6 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक है, तो उनके लिए जो टैक्स डिडक्शन होगा उसमें जो फिक्स चार्जेस हैं वो 4,35,000 रुपये हैं प्लस 27.5% ऑफ द अमाउंट जो एक्सीड कर रहा है 3.6 मिलियन से। इसी तरीके से नंबर 6 पे इनकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 60 लाख 6 मिलियन से ऊपर है तो उसके लिए 1.95 मिलियन प्लस 35% ऑफ द अमाउंट जो एक्सीड कर रहा है 60 लाख से 6 मिलियन से, उसी हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट होगा। इसी नोटिफिकेशन को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए जो हमने एस्टिमेट कैलकुलेशंस की है ऑन द डिफरेंट सैलरी स्लैब्स, उन पे कितनी इनकम टैक्स पर एनम या जो पर मंथ डिडक्ट होगा, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जिनकी जो इनकम 60,000 रुपये पर मंथ है तो वो सालाना इनकम उनकी बनेगी 7,20,000 रुपये और ये अमाउंट चूँकि 6 लाख से ज़्यादा है तो जो कि 1,20,000 बनती है जिस पे 2.5% टैक्स लागू होगा। जैसे कि हमने पहले देखा था तो उस हिसाब से जो इसका जो टैक्स पर एनम बनेगा वो तकरीबन 3,000 रुपये और इसका अगर हम टैक्स पर मंथ निकालें तो ये 250 रुपीज़ बनता है। इसी तरीके से जिनकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है पर मंथ तो वो सालाना तकरीबन 12 लाख रुपए बनती है। इस हिसाब से अगर उसका टैक्स पर ईयर निकाला जाए तो वो तकरीबन 15,000 रुपये, जबकि जिसको उसका पर मंथ जो है वो 1,250 रुपये। तो इसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए अगर इनकी 1,50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है तो उनका पर मंथ जो टैक्स डिडक्ट होगा वो 7,500 और पर ईयर 90,000। तो इसी तरीके से हम जिनकी 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है तो उनका जो मंथली टैक्स डिडक्ट होगा वो 13,750 रुपये है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह जिनकी तनख्वाह 2,50,000 रुपये उनके लिए 25,000 पर मंथ। इसी तरीके से हम अगर हम नोटिफिकेशन को सामने रखें तो 3 लाख और 5 लाख का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी पे जो 6 लाख रुपए है उस हिसाब से जो मंथली इनकम टैक्स डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से वो 1,26,250 रुपये और जो पर ईयर जो टैक्स डिडक्शन होगी वो 15,15,000 रुपये होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon for future update. Thanks for watching.